उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव 2020 की तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फ्रंट यानी पीडीए के जरिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तमाम पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को साथ जोड़कर पार्टी सत्ताधारी भाजपा को बैकफुट पर भेजने की कोशिश में है। अभी तक सपा एमवाई समीकरण को साध कर राजनीति करती रही। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदल दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर एकाधिकार को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। मुस्लिम वोट बैंक पर नजर कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने यूपी में अपने चुनावी अभियान के तहत मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश तेज की है। इन सब के बीच भाजपा पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लक्ष्य मिशन 80 का रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में मुस्लिम समाज का समर्थन जरूरी हो जाता है। पसमानदा पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा की कोशिश समाज के एक बड़े वर्ग पर अपनी पकड़ बनाने की है। पसमानदा समाज यानी मुसलमानों में पिछड़ा समाज अभी तक राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रहा है। सरकारी योजनाओं से लेकर राजनीतिक तौर पर इस वर्ग को अधिक तवज्जो नहीं दी जाती रही है। मुस्लिम वर्ग में वोटों के ठेकेदारों के जरिए इस वर्ग को अपनी तरफ मोड़ने के लिए भावनाओं का सहारा लिया जाता रहा है। मंडल कमीशन आंदोलन के बाद देश में पिछड़े वर्ग के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उभार तो हुआ, लेकिन मुस्लिम समाज का पिछड़ा वर्ग हमेशा अगड़ों के पीछे चलने वाला समूह ही बना रहा। ऐसे में भाजपा ने इस वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगाने की कोशिश शुरू कर दी है। मुसलमानों में पिछड़े वर्ग के बीच सरकारी योजनाओं के लाभ और अन्य लाभकारी योजनाओं से इसे जोड़कर पसमानदा समाज को कागजों की जगह जमीन पर काम होता दिखाने की कोशिश लगातार जारी है। पार्टी को उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रयास का असर दिखेगा। पसमानदा मुसलमानों में जुलाहे, धुनिया, घासी, कसाई, तेली और धोबी आदि को देश में मुस्लिम समाज के भीतर निचली जातियों में गिना जाता है। भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के फोकस में ये वर्ग लंबे समय से रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में वर्ष 2022 और जनवरी 2023 में हुई दिल्ली की भाजपा कार्यकारिणी बैठक पे पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र किया था। भाजपा की छवि हिंदूवादी पार्टी के रूप में रही है। मुस्लिम वोट बैंक क्षेत्र के आधार पर विपक्षी राजनीतिक दलों में बंटता रहा है। अब भाजपा की कोशिश विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी की है। यूपी में भी इसका असर दिखना तय है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। अगर इन सीटों पर भाजपा को जीत हासिल करनी है तो मुस्लिम वोट बैंक को साधना जरूरी होगा। ऐसे में पसमानदा मुसलमानों की चर्चा भाजपा विपक्षी राजनीतिक दलों के मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार कर रही है। यह निश्चित तौर पर विपक्षी दलों की टेंशन को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।